हो गया। चलो शुरू कर देंगे और फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत लेक्चर नंबर आज कितना है जी? 2 है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, इसमें हम आप लोग को बताए थे पहले क्या कि हम लोग यही बताए थे आप लोगों को कि वंशागति क्या होता है ना, या विविधता क्या होता है, ये हम आप लोगों को बताए थे। और आप लोग बखूबी यहाँ पर जाने थे कि वंशागति क्या होता है और विविधता क्या होता है, समझे। इसमें आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग फिर एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। पहले बता सकते हैं आप कि वंशागति क्या होता है? डेफिनेशन दिए थे ना। क्या होता है छोटी वंशागति? बहुत अच्छा, तुम बताओ वंशागति क्या होता है? तो डिफिनेशन थोड़ा सा बोलोगे? डिफिनेशन तुम छोटू। सीधे बोलना है कि कोई भी गुण, हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक मतलब पेरेंट से अपने बच्चे में जाता है, उसके बच्चे में जाता है, वही वंशागति है। विविधता मतलब क्या? एक ही पेरेंट्स के 2-3 बच्चे होते हैं लेकिन सब क्या होते हैं जी? अलग अलग होते हैं, ये क्या है? विविधता है, समझे। हो तेरी अखें लग जाए जन पाया न करे। चलिए तो तलु हम एथी करते करते हम एथी भी निकाल लेंगे, प्रिंट भी निकाल लेंगे, सही रहेगा का। सब आएंगे आज ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना जी। ऑब्जेक्टिव के मोहम्मद अथी पद सूरदास, तू लोग को 47 गो रहेगा लगभग, 2 गो 3 गो क्वेश्चन एक ही गो हो गया है, इसलिए तू लोग को 47 गो हो गया है क्वेश्चन। बस ही खत्म होगा तब। चलिए अब इसके बाद हम चलिए शुरू करते हैं क्या जी, एक बार फिर से मेंडल के जीवन के लिए। हम मेंडल के जीवन पर थोड़ा सा हम बताए थे पिछले क्लास में। मेंडल के जीवन को हम आप लोगों को शेयर किए थे, बताए थे और अच्छे से बताए थे आप लोगों को, समझे ना। क्या बताए थे मेंडल के जीवन में, बताइए, लिखा हुआ है सामने। हाँ, इनका जन्म कब हुआ था जी? हाँ, गुड बॉय, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। चलो देखते हैं। पहला बात हम बताएं कि मेंडल के वंशागति के नियम बहुत सारा अलग है। पहले उससे पहले हम लोग मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेंडल का जन्म कब हुआ था जी? तो मेंडल का जन्म जो हुआ था 1822 में हुआ था। मरे कब थे जी? 1884 में। ये बेचारे जब बड़े हुए, पढ़े अच्छे से, पढ़ लिए, क्या बन गए थे जी? एक मठाधीश बने थे। मठाधीश मतलब क्या? पादरी को बने थे, है ना। कहाँ पे बने थे पादरी बताओ, लिखल यहाँ पे। हाँ, तो स्थान का नाम क्या था? स्थान का नाम ब्रूनो, या अब के हो गया है ब्रून। पहले क्या था जी? ब्रूनो, अब के ब्रून, ठीक। हाँ, वही ब्रानो, अब हो गया ब्रून। अब उसके बाद देखो ये कौन सा कहाँ के थे? सेंट थॉमस एबे, है ना, संत सेंट थॉमस एबे के। अब देखो यहाँ पे इनका जन्म आप जानेंगे कितना में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के भिक्षु और वैज्ञानिक में थे, जिन्होंने क्या किया जी? इनका एक वनागन यानी अनुवांशिकी, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। मतलब क्या? अनुवांशिकी के पिता कहने का क्या मतलब? फादर ऑफ जीनेटिक्स कहते हैं इनको, है ना, समझे। देखो, जीव विज्ञानी, मौसम विज्ञान, गणितज्ञ, ऑगस्ट्रियन नियम, भिक्षु और ब्रून में, यानी आप बोल सकते हैं कि बता दिए वे कहाँ के रहने वाले, मतलब कहाँ पे बने थे, मठाधीश बने थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ना कि ये गणितज्ञ भी थे, जीव विज्ञान में भी अच्छा खासा नॉलेज रखते थे, और ये मौसम विज्ञान में भी अच्छा खासा नॉलेज ये
रखते थे। समझे? मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया साम्राज्य के कौन से साम्राज्य में हुआ था बताओ? सिलेसियन भाग, है ना। आज के कौन सा गणराज्य है जी? आज है वो चेक गणराज्य में है ना। देखो ये कैसे थे जी? एक जर्मन भाषी थे, जर्मन भाषी परिवार में इनको जन्म हुआ था। और उन्हें देखो मरने के बाद क्या मिला था जी? अनुवांशिक विज्ञान के संस्थापक के रूप में उनको मान्यता मिली थी। जब तक थे तब तक उनको कुछ नहीं मिला, है ना, कोई मान्यता इनको नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मर गए, उस मरने के बाद क्या हो गया था जी? इनको मान्यता मिला, है ना, वो भी किसी और के रिसर्च से, है ना। अब उसके बाद देखो ये जानवे करते हुए क्या है, यही है मेंडल जी, है ना। ग्रेगर जॉन, कहीं कहीं जोहान लिखा रहता है, कहीं कहीं जॉन लिखा रहता है ना। तो जॉन यहाँ बोल सकते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। बहुत अच्छे आदमी थे, भोले भाले दिखते भी हैं लगने में। और देखना पढ़ने वाला व्यक्ति का हमेशा लीलाट चमकते रहता है। देखो चमक रहा है ना, मेरा नहीं चमक रहा है, ठीक। अब बाकी आप जानवे करती हैं, जानवे करते हैं, ठीक। मारेंगे एक झापर, मार के मुंह फोड़ देंगे। ये कौन है जी? ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। आदमी है, हाँ वेरी गुड। क्या है जी? आदमी है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या? पाइसम सटाइवा, ठीक। पाइसम सटाइवा क्या है जी? वहां पे धान का दूसरा नाम होता है ना, उसका पेटी कुछ करके खुलता है। सबका अलग अलग नाम है, आगे फिर पढ़ेगा। देखो तो ये क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये अनुवांशिकी का इन्हें पिता कहा जाता है। ये पहली बार जो है ये क्या किए थे जी? ये मटर के पौधों पर अपना अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। ये बहुत बहुत कब तक जी? 7 साल तक लगातार। कितने सालों तक जी? 7 साल तक लगातार ये क्या किए थे? काम किए थे अपना, है ना। किस पे? मटर के पौधा पे। तब जाके इनको सफलता मिला, और सफलता मिलने के बाद ये क्या जी? वैज्ञानिक भी नहीं बन पाए थे, समझे। यानी काम करने के उपरांत भी इनको कोई मान्यता नहीं मिला, लेकिन इसके जब मर गए तब जाके इनको मान्यता मिलता है, और आज दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, है ना। अगर बताओ, अगर वो रहते अगर वो रहते कि नहीं हम अभी काम किए अभी हमको सामान मिल जाए, अभी हम काम किए अभी हमको फल मिल जाए, तो क्या वो ये काम करते? नहीं करते, है ना। क्योंकि 7 साल लगातार एक ही चीज पे करना, रिसर्च, एक ही चीज को खोज करना, एक ही चीज पर ध्यान देना, है ना, लगातार 7 साल। आदमी तो 6 महीने में उब जाता कि है ना। हमने लोग जब थोड़ा सा मान लो कि यूट्यूब वीडियो भी बनाना शुरू करते हैं, तो नहीं चलता है तो एक आध महीना खूब बनाते हैं बढ़िया से, ओकर बाद जाए दे न चल थे कहा बनाए, है ना। 1 महीना में उब जाते हैं, लेकिन वो देखो 7 साल तक काम करते रह गए। ठीक, कोई भी आदमी को काम ही काम को सिखलाता है ना। कभी भी धैर्य नहीं हारना चाहिए, है ना। ये हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम बोल रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए आगे चलते हैं, ये सब पढ़ने को मिलेगा। अब देखो 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी कब जी? मध्य। अच्छा 19वीं सदी का मतलब क्या? 1850 के बाद। क्या बोल रहा है? 19वीं सदी के मध्य है, पूर्वार्ध कहाँ लिखल है? तो उत्तरार्ध पूर्वार्ध हम बताए हैं, ठीक। अनुवांशिकी को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी, है ना। यानी जब इसके मध्य में गए, है ना, लगभग 1950 के बीच में गए, है ना, तब वहां पर क्या होने लगा जी? ये अपना मतलब जितना भी अनुवांशिकी है ना, उसमें क्या होने लगा? उसमें ज्यादा समझने के लिए उसमें संबंध स्थापित होने लगा। देखो ग्रिगोर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे पौधे में कितने वर्ष दिए?
7 वर्ष यानी 1856 से शुरुआत किया और 1863 ईस्वी में यानी तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों का वंशागति नियम प्रस्तावित किए। समझे क्या किए? जीवों के वंशागति नियम को प्रस्तावित किए। हम सोच रहे हैं कि एक से काहे नहीं उग रहा है, करिया किए हुए तो कहां से उगता है ना। समझे? कब से कब अध्ययन किए थे ये? 1856 शुरुआत की, 1863 में खत्म किए, है ना। और फिर उसके बाद 1866 में कहा चले गए थे जी? 65 और 66 में गए थे वहां पे देने, लंदन के सोसाइटी कुछ करके नाम था वहां पे, है ना। वहां पे जाके देते हैं, लेकिन इनका ज्यादा जो उनके किनका डार्विन वाला सिद्धांत चल रहा था उस समय ये भी थे, है ना। तो इनका वाला सिद्धांत जो है ज्यादा नहीं चल पाया, है ना, और वो दब के वहां पे रह गया फाइलों में। और ये वही था जी, उड़ंटवा वही था। कल ओकरा खोजित खोजित थक गए, नहीं मिला। कसम से बोल रहे हैं, कल खोज रहे थे नहीं मिला है। इसी से मारना था हमको, समझा। टाइम वेस्ट करते हैं थोड़ा सा हम। चलो देखो यहाँ पे किस बात कर रही है, देखो इधर। सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्क शास्त्र का जीवन विज्ञान के समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अवशेषणों के दौरान ही किया गया। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों की विश्वसनीयता को प्रदान किया। ये जो गणित के द्वारा ये जो किए थे ना, वंशागति को ट्रीट किए थे, गणित के द्वारा ये जो वंशागति में जो भी कोड वर्ड था उन सब को ये जब गणितीय रूप में ला दिए, तब इनकर जो देखे लोग ना कर कि अरे बाप, ये जो हम लोग देख रहे थे, जो करना चाह रहे थे, वो पहले ही मेंडल हम लोग को देकर चले गए हैं, है ना। और इतना एकदम विस्तार से जो किया हुआ था, एकदम गणितीय रूप में, है ना। जैसे में देखो ये सब गणितीय रूप है, ये सब गणितीय रूप है, ये सब उनका गणितीय रूप है। ये सब जो देखा ना, तो सबको लगा कि हाँ, साइंटिस्ट सही में दम कौन है जी? सबसे महान और अनुवांशिक का पिता जो है मेंडलीव ही होंगे, है ना। हाँ, वही मेंडलीव बार बार कहा जाता है, समझे ना। अब उसके बाद चलते हैं, देखो साथ ही उनके क्या जी, परीक्षाधीन और परीक्षाधीन पौधे की उत्तरोत्तर यानी पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियम में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे, है ना। और वो सिद्ध किए कि देखो मेंडल का कोई सिद्धांत ऐसे ही नहीं था, वो सही में विश्वसनीय था, वो सही में वास्तविकता थी, है ना। और वो उसमें दम था, ये नहीं कि वो सिर्फ आए और ऐसे ही बोल के वो चले गए हैं, ऐसा कोई उसमें बातें नहीं थी, है ना। वो सही में जो देना चाहिए था, जो सिद्धांत देना चाहिए, जो होना चाहिए था, सब वही है, समझे ना। तो ऐसे करके वो पूरी तरह से अपना सिद्धांत यहाँ पर देते हैं, देकर पूरी तरह से दम। और वो लोग साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये अपुष्ट नहीं है, मतलब ये नहीं कि क्या आधा अधूरा वो दिए हैं, समझी। वो पूरी तरह से संपूर्ण करके वो दे चुके हैं। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। मतलब क्या जी? विपरीतार्थ मतलब क्या? अलग अलग थे। जैसे में बहुत सारा पौधा जो था नाटा था, बहुत सारा पौधा क्या था जी? वो छोटा था, है ना। बहुत सारा पौधा जो था वो क्या था जी? वहां पे लंबा था, बहुत सारा रंगीन था, कोई उजला था, कोई पीला था, कोई हरा था, कोई क्या कैसे बोलते हैं, नीला था, ऐसे करके बैगनी, है ना, बैगनी था। अब ऐसे करके अलग अलग पौधे थे, कोई झुरीदार था तो कोई गोलाकार था। तो अलग अलग वहां पर जब देखे ना, वो सोचने लगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। और जानने में करती हो कि कोई चीज अगर सोच लिए,
कोई जा रहा है चीज सोच ले कि भाई ऐसा काहे हुआ, तब वहीं से क्या होता है, वैज्ञानिक विचार शुरू हो जाता है ना। कहा जाता है कि पहले जब तक इसको नहीं लाइएगा तब तक क्या होता है जी के जीवन में आगे नहीं बढ़िएगा, है ना। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। न्यूटन को देख लो, न्यूटन को देख लो, न्यूटन को, ये भी क्या किए न्यूटन जी, क्वेश्चन मार्क इनके आ गया दिमाग में का, किसके लिए, सेव का, सेव जब गिरता है तो सीधे आता है दिमाग में, क्यों नीचे आया, ऊपर क्यों नहीं गया, बार बार वो बिगने लगे, है ना। अब वो वहां से दिमाग में खुरपाती चलना शुरू कर गया, साइंटिस्ट बन गया, है ना। मेंडल जो है क्या देखे, मेंडल जो है देखे कि भाई ये अलग अलग क्यों किस्म के है, मटर का जो पौधा है झुरीदार क्यों हो गया, जो झुरीदार बीज क्यों हो गया, क्यों लाल हो गया इसका, सॉरी गुलाबी फूल हो गया, गुलाबी नहीं बोल सकते क्या उसको, बैगनी, उजला फूल क्यों हो गया, कोई पौधा लंबा काहे हो गया, कोई छोटा काहे हो गया, ये सब पर विचार किए, है ना। एगो तुम्हारे साइंटिस्ट थे अल्बर्ट, नहीं 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 उसको क्या बोलते हैं, राइट ब्रदर्स, अल्बर्ट नहीं, राइट ब्रदर्स, उनका कहानी जब सुनोगी तो कहो कि भाई ऐसे मतलब एक शुरुआत हुआ है ना। उनका कहानी था कि मतलब बेचारे रखे हुए थे, खाना बना रहे थे अपने रूप में, वो ढकनवा जो है चावल बना थे, भात बना रहे थे तसला में, ढक्कन को ढके हुए थे, जानती हो कि जब भाप मारता है तो वो क्या होता है जी, उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, कहते भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, भाग गए, उस बहरी से आए, फिर देखते हैं कुछ शांत होता, फिर आते हैं, फिर ओकरा पर कहते हैं कि रुक रुक, भूत तो अता उठा दे रहा है, कुछ रखते हैं ओकरा पे, फिर उठाता है उसको, फिर ओकरा पर रखते हैं, फिर उठाता है उसको, सोचते कि ऐसा हो कह रहा है भाई, भूत रहता तो हमको क्षति जरूर करता, रात भर ऐसे रहते हैं, क्या होता है ऐसे करके, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन से हुआ उनके साथ, है ना। एक बार सोचे खाली फिर से रुकते देखते हैं, आओ ओकरा पर वजन बढ़ा दिए, फिर देखते हैं, कहते हैं कि अरे यार ये कोई भूत उत नहीं है, ये जो अंदर में जो भाप बन रहा है, हवाई जहाज का नहीं कहते, क्या कहते, ट्रेन के, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, राइट ब्रदर एथी वाला हवाई जहाज वाला, सही तो है, सही तो हम बता रहे हैं, राइट ब्रदर वही ना कराए, क्या किया था, वहीं से तो उड़ाया था, वो थी जेम्स वाट्स था, भाप स्टेन चलाया था, हाँ मतलब वही था, मतलब साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक। अब कौन था कौन नहीं था उतना हमको ज्यादा ख्याल नहीं है। अब देखो यहाँ पे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वो अगर वो नहीं सोचता उतना अच्छा से, अगर वो नहीं सोचता तो क्या बता उसका नाम आज हम लोग जानते हैं, नहीं जान पाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग को भी संघर्ष करना पड़ेगा, समझे, या हमको या कोई भी आदमी हो, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा भाई, संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ भी होने जाने वाला यहाँ पे नहीं है। समझे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए, बाद में वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार किया, है ना, और विस्तार करके इसे क्या किया जी, इसको प्रकाशित भी किया। मेंडल ने अनेक त्वद्भुत प्रजनन श्रम मटर के शुद्ध वंशागतों को मतलब लेकर कृत्रिम परागण भी कराएं और पर परागण भी कराएं। देखो मेंडल क्या किए थे जी, मटर का पौधा अलग अलग लिए, लेकर क्या करते हैं जी, उसको पर परागण भी करवाते हैं, स्व परागण भी करवाते हैं, और करवा करवा के उसको अलग अलग देखते हैं, ठीक। तद्रुप प्रजनन सम यानी टू, क्या जी, टू न्यू ब्रीडिंग, वंश क्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक यानी ट्रेड प्रदर्शित करता है। मतलब क्या होता है, टू ब्रीडिंग क्या होता है जी, यहाँ पे टू ब्रीडिंग यही होता है कि में बहुत सारे पीढ़ियों में अलग अलग पीढ़ियों में क्या करता है यहाँ पर जी, स्वपरागण करवाता है, स्वपरागण करवा करवा के अलग अलग यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर अलग अलग गुण को यहाँ पर प्रदर्शित करवाता है, वही क्या कहलाता है यहाँ पर जी, तद्रुप
प्रजनन सम या टू ब्रीडिंग कहलाता है। मेंडल ने मटर के 14 तरह यानी अलग अलग प्रजाति कितने लेते हैं जी, 14 को लेते हैं। अब मटर के किस्मों को छोटा अर्थात 7 यानी 7 तरह के पौधा लेते हैं। ओकरा में क्या जी अलग अलग रहता है, किस्म का में क्या रहता है 14 को विपरीत लक्षण ओकरा में होते हैं। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है कि चिकने, झुरीदार बीज, पीले हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई मतलब फलियां, है ना, फलियां मतलब फल, ठीक ना, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे, ये सब क्या करता है यहाँ पर जी रहता है, ठीक। और इन सबको लेकर ये क्या करते हैं अपना अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके ये पूरी तरह से अपना एक रिसर्च मतलब पेश करते हैं किसी के पास, ठीक है। मेंडल ने अपने मठ में मटर के पौधे की अनेक उपजातियां लगा रखी थी। मटर के पौधे का जो है ये एगो दूगो नहीं, बहुत सारे प्रजाति यानी उपजाति वहां पर ये लगा के रखे हुए थे, है ना। और उनमें अनुवांशिकता के प्रयोग किया था, और उसमें क्या किया था जो अनुवांशिकता का प्रयोग किया था। इन प्रयोगों में मुख्य रूप से 2 उप प्रजातियों को क्रॉस कराकर, क्रॉस मतलब पर परागण कराकर उनमें नए संकरण यानी हाइब्रिड प्राप्त करने की क्रिया को भी वो क्या किए जी इस मतलब वहां पे प्रकाशित किए, वहां पे वो दर्शाने की कोशिश किया, और वो उसके तरह क्या किया यहाँ पर वो डेवलप किए, इस मतलब विधि को भी डेवलप किए, समझा। देखो यही सब 7 वो अलग अलग वो लिए थे, है ना। कौन कौन जी, तना कैसा होना चाहिए जी, तो तना यानी लंबा या बौना हो सकता है। फूल का रंग बैगनी या सफेद। फूल की स्थिति कैसा हो सकता है जी, अक्षीय यानी कभी अक्ष पे कभी कभी, इन्होंने नीम का पौधा देखा है, नीम का पत्ता तो बिछू से रहता है, ऐसे रहता है, कभी कभी ऐसे रहता है निकल के। एक फली कैसा होता है जी, तो फूली हुई, कभी कोई सिकुड़ी हुई रहती है। फली का रंग कैसा होता है जी, तो हरा और पीला भी हो सकता है। बीज का आकार कैसा होता है जी, यहाँ पर तो गोला, कोई झुरीदार भी होगा, है ना, क्या मुरझाया वही झुरीदार, क्या, हाँ खाली मटर पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कोई आदमी एक ही चीज पर कर नहीं सकता है, अलग अलग चीज पर नहीं कर सकता है। बीज का रंग जी क्या होता है यहाँ पर जी, हरा और पीला। हाँ अब देखो 1857 में से 1865 तक मेंडल ने कठिन परिश्रम द्वारा अपने प्रयोग के आधार पर सांख्यिकी आंकड़े तैयार किए, है ना। कितना तक जी, यहां से लेके 57 से लेके 56 से प्रयोग किए हैं, ठीक। और ये जब प्रयोग जब कर रहे थे तो सांख्यिकी यानी सांख्यिकी मतलब क्या, गणितीय रूप में उसको क्या कर गणित रूप में उसको एक अलग तरह से मतलब उसको सजाना शुरू कर दिए थे, वो आंकड़े को देना शुरू कर दिए थे। और अपने प्रयोग को 1965 में 1865 में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून, है ना, में वहां पर ले गए, और बैठक में वहां पर क्या किए जी प्रस्तुत किए, समझे। मेंडल ने फिर एक वर्ष उपरांत यहाँ पर इनके मतलब एथी को ज्यादा सुना नहीं गया, ज्यादा नहीं देखा गया। फिर से वो दोबारा क्या करते हैं जी 1866 में क्या जी इसी सोसाइटी में क्या क्या उसको मतलब ले जाते हैं, और ले जाकर फिर क्या करते हैं जी अनुसंधानों द्वारा प्रकाशित किया। कब किए थे अपने नियमों का ये प्रकाशन, नहीं 65 में जाकर वहां पर प्रस्ताव दिया, वहां पर दिया, लेकिन फिर वहां प्रकाशित नहीं हुआ था, लेकिन 1866 में प्रकाशित करवा दिए। लेकिन इनके सिद्धांतों को ज्यादातर लोग नहीं देखा, है ना। जिस समय मेंडल अपना प्रयोग प्रकाशित किया, उस समय वैज्ञानिक का ध्यान मुख्यतः चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों के अध्ययनों में व्यक्त मतलब था। इसलिए मेंडल ने इन महत्वपूर्ण अनुसंधानों की ओर मतलब क्या हुआ जी, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बताइए किए थे कि वो लोग जो थे क्या किए, इनके सिद्धांतों को कुछ मान्यता ज्यादा नहीं दिए। क्यों, क्योंकि उस घड़ी चार्ल्स डार्विन वाला सिद्धांत चल रहा था। कौन सा सिद्धांत चल रहा था जी,
कौन सा सिद्धांत? मनुष्य बंदर था, है ना, ये वाला, है ना, ये वाला सिद्धांत चल रहा था वहां पे। वो लोग वहां सब सिद्धांत जो है वो ये क्या करने लगे जी, चार्ल्स डार्विन वाला जो है यहाँ पर सिद्धांत चलने लगा। इनका वाला सिद्धांत नहीं चल रहा था, ज्यादा मान्यता नहीं मिला। उसके बाद बेचारे जो है 1884 में ये मर जाते हैं, है ना। मेंडल के इस प्रकाशन को 34 साल के बाद 64 में किए प्रकाशित। अब उसके एकदम 34 साल के बाद क्या होता है जी, 66 में प्रकाशित होता है ना। और ये 34 साल के बाद कितना में जी, 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं। कौन कौन है जी यहाँ पर तीनों वैज्ञानिक? हॉलैंड के रहने वाले कौन? हागो डी ब्रिज। जर्मन के रहने वाले कौन थे? कार्ल कोरेंस। और ऑस्ट्रिया के रहने वाले कौन थे जी? एरिक वॉन शेरमार्क, है ना, शेरमार्क। क्या हमरा याद है, टी से शुरू होता है करते। ये सब के अलग रहता है। कतना कतना के तुम देखेगा ना, कतना कतना के रहता है, देखो यहाँ पे कतना कतना के साइंटिस्ट के रहता है ना, कि नाम कुछ और है, समझा, इंग्लिश कुछ और है, समझा। तो वो सबके अलग अलग भाई है वहां पर। तो शर्मा का टी शुरू हो रहा है, समझा, शेरमार्क, है ना। साइकोलॉजी के फिल्म देखो, सब अलग होता है। इन वैज्ञानिकों ने मेंडल की स्मृति में उनके अध्ययनों को मेंडल के क्या क्या जी, वंशागति के नियमों यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में मान्यता दिलाई। ये तीनों वैज्ञानिक कौन कौन? हॉलैंड के कौन थे? हागो डी ब्रिड। जर्मन कौन थे जी? कार्ल कोरेंस। ऑस्ट्रिया कौन थे जी? एरिक वॉन शेरमार्क थे, है ना। इन तीनों ने इनके जो भी मतलब प्रकाशन था, जो भी नियम था, उन सभी को ये क्या करते हैं जी, अध्ययन करते हैं। और अध्ययन कर कर उसको प्रकाशित करने का काम करते हैं। कितने साल बाद करते हैं जी? 34 साल बाद। कितने साल बाद जी? 34 साल बाद। अब देखो मेंडल की सफलता का कारण क्या था। मेंडल के पौधे का चयन, है ना, सॉरी, मटर का पौधे का चयन। मटर का पौधा का चयन क्यों करते हैं जी? क्योंकि ये कम समय में होने वाला एक क्रिया था। कम समय में होता था ये, समझे। कम समय कहने का मतलब क्या? 3 महीना में हो जाएगा, है ना। तो 3 महीना में हो जाएगा तो ज्यादा उसका प्रयोग हो सकता है ना। जल्दी जल्दी उसको प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, समझे। 7 साल में कोई पीढ़ी का इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। कोई एक पीढ़ी से थोड़ी ना हम जान जाएंगे कि अनुवांशिकता ही है ना। अब मान लो कि मनुष्य को चुनते, अगर मान लो कि मनुष्य को चुनते, तो इसके पीढ़ी आने में कम से कम तो लगता है दूसरा पीढ़ी आने में एगो बच्चा तैयार होकर वो जनन के लायक होगा, तब जाके वो होता। तो कम से कम तो 20-30 साल अगला पीढ़ी यानी 4-5 पीढ़ी करे में उसको वही मर जाता, साइंस में मर जाता, उस बाकी आदमी नहीं रहता। मटर के मान लो कि 1 साल में 3 महीना तक 4 गो, तो 7 साल में 28 पीढ़ी को चेक कर सकता है वो, है ना। तो सोचो कितना कर, तब वो नियम देगा तो कितना बढ़िया नियम रहेगा, है ना। तब वही आप कि मटर का पौधा का ये चयन करते हैं। कार्य प्रणाली, इन्हें कार्य जो प्रणाली था एकदम स्वरूप था। अब ये नहीं कि हयो पर कर रहे हैं, हवो पर तब में कुछ होगा, वो तुम सीधा डायरेक्शन में रहे। मेंडल के प्रयोग और वंशागत के नियम, है ना, यहाँ पर देते हैं। मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाला कुछ तकनीकी शब्दों का भी मतलब यहाँ पे परिभाषा है। संकरण की विधि मतलब क्या है जी, यहाँ पर एक अलग होती है ना। मटर का पौधे का चयन, देखो क्या यहाँ पर कि ग्रेग जॉन मेंडल ने क्या किया यहाँ पर जी, मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि एक वर्षीय यानी कम से कम में उगने वाला ये द्विलिंगी, स्वपरागन भी हो सकता है और पर परागन होने वाला एक आसान पौधा ये, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण एक में 7 विशिष्ट लक्षण भी हैं, अलग अलग लक्षण भी एक में है। और वही लक्षण के कारण क्या होता है यहाँ पर जी, एक में देखने में, वो नियम को देने में, वंशागत के नियम को देने में क्या रहे जी, बहुत से समर्थ
रहें, अन्यथा ये क्या हो जाते, असमर्थ हो जाते। यहां पर देखो ये क्या है जी, मेंडल के 7 गो यहाँ पर विपरीत लक्षण वाला फूल है, यानी ये बता चुके हैं बोला, है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग में सुविधाजनक होते हैं और इनका जीवन चक्र कुछ महीनों का होता है, तो और आसानी होता है ना। पैतृक एवं संतति पीढ़ियों में गुणों का अध्ययन बहुत कम समय में किया जा सकता है, बतावे किए हैं, है ना। पुमंग एवं जायंग कोरेला से पूर्ण रूपेण ढकी रहने के कारण स्वपरागन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जी, कृत्रिम यानी पर परागन भी कराना बहुत ही आसान है, जिसके कारण क्या हो सकता है जी, हम लोग यहाँ पर वंशागति के नियम को देने में ये बहुत ही सफल रहे, है ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।